कीर्तन का उपक्रम। सुतजी ने कहा, हे सौनक, यह व्यास मुनि ने रुद्र और ब्रह्मा से परम ब्रह्मा भगवान विष्णु ने कहा था। फिर व्यास मुनि से मैंने सुना था, उसे तुमसे कहता हूँ। नैमिषारण्य में समस्त श्रवण करने वाले मुनियों के मध्य में यहाँ पर स्वर्ग का आद्य देव पूजन तीर्थ भुवन कोप और मनोन्तर कहा जाता है। वर्णों का तथा आश्रम आदि के धर्म, दान और राज्य प्रवृत्ति के धर्म व्यवहार, व्रत वेदा निदान के सहित वैद्यक अंग प्रलय तथा धर्म, काम और अर्थ का उत्तम ज्ञान विष्णु का किया हुआ है। प्रपंच सहित एवं निष्प्रपंच सब कहा जाता है। यह सभी कुछ भगवान गरुड़ ने अपने गारुड़ पुराण में कहा है। भगवान वासुदेव के प्रसाद से अतिशयित सामर्थ्य से युक्त होकर गरुड़ हरि भगवान का वाहन हुआ और स्वर्गादि का कारण बना था तथा समस्त देव और आदि के ऊपर विजय प्राप्त कर गरुड़ ने अमृत का अपहरण किया था। जिस भगवान हरि के उदर के क्षुधा से आहत ब्रह्मांड किया था, जिसको कर स्मरण मात्र से ही नाग आदि का भक्षय किया था। कश्यप ने गारुड़ से वृक्ष को दग्ध कर दिया था। भगवान हरि ने गरुड़ से कहा था और गरुड़ ने इस विद्या को कश्यप को बताया था। वह श्रीमद् गारुड़ पुराण पढ़ने पर तुमको सब प्रदान करने वाला होगा। इस प्रकार से भगवान हरि ने रुद्रदेव से कहा था, हे शौनक, अब आप लोग मुझसे यह सब उसी प्रकार से श्रवण करो। कथन। देव ने कहा, हे जनार्दन, अब आप कृपा करके सर्ग प्रतिसर्ग वंश मनंतर और वंशानुचरित वर्णन कीजिए। अब भगवान श्रीहरि ने कहा, हे रुद्र, तुम श्रवण करो। अब मैं पापों के नाश करने वाले सर्ग आदि का वर्णन करता हूँ, जो कि भगवान विष्णु की सर्ग स्थित और प्रलय के अंत तक बहुत पुरातन क्रीड़ा होती है। देव नारायण, वासुदेव, निरंजन, परमात्मा, परब्रह्मा और इस जगत के जन्म और आदि के करने वाले हैं। वही यह सब व्यक्त और अव्यक्त स्वरूप वाला है तथा वह ही पुरुष के रूप से और काल के रूप में अवस्थित रहता है। विष्णु व्यक्त स्वरूप वाले हैं, जो उसी का अव्यक्त स्वरूप पुरुष तथा काल होता। एक बालक की भांति क्रीड़ा करने वाले उस परम पुरुष की समस्त चेष्टाओं का श्रवण करो। धाता पुरुषोत्तम भगवान आदि और अनंत से रहित एवं अनंत स्वरूप वाले हैं। उनसे अव्यक्त और उससे आत्मा ही उत्पन्न होता है। उससे बुद्धि मन होता है, फिर उससे आकाश, उससे पवन, फिर उससे तेज, उससे जल और उससे भूमि का सृजन किया था। और उसके मध्य में स्वयं ही विराजमान रहते हैं। प्रभु पहले ऋषि के लिए शरीर का ग्रहण किया करते हैं। 4 मुख वाला ब्रह्मा सदा रजोगुण की अधिक मात्रा वाला होकर शरीर ग्रहण करते हैं और फिर उन्होंने इस संपूर्ण चर एवं अचर जगत का सृजन किया था। सृष्टा अंड के समस्त अंत जगत को, जिससे वेद, असुर, मनुष्य सभी हे रचते हैं और विष्णु आत्मा को तथा पालन करने के योग्य का पालन एवं रक्षण करते हैं। फिर अंत में स्वयं ही हरि हो हरता होकर इस जगत का उपसंहरण किया करते हैं। प्रभु ब्रह्म का स्वरूप धारण करके सृजन करते हैं। हरि स्वयं ही विष्णु के रूप में फिर का पालन करते हैं और कल्प के अंत में वही प्रभु रुद्र के रूप वाले होकर संपूर्ण जगत का संहार किया करते हैं। ब्रह्मा सृष्टि का समय में इस को जल के मध्य में गई हुई जानकर बराह के शरीर को धारण कर अपनी डांट से इसका उद्धार किया है। हे शंकर,
अब हम देवादि के सर्ग से संक्षेप में कहेंगे, तुम इसको सुनो। सब में प्रथम महतत्व का सर्ग है जो ब्रह्म का विरूप होता है। दूसरा पंचमात्राओं का सर्ग होता है जो कि भूत सर्ग इस नाम से कहा गया है। तीसरा ऐन्द्रिक सर्ग है और वैकारिक सर्ग कहा जाता है। इस प्रकार से बुद्धि पूर्वक यह प्राकृत सर्ग संभूत हुआ है। फिर चतुर्थ मुख्य सर्ग होता है और मुख्य स्थावर कहे गए हैं। स्रोत जो बताया गया है वह तिर्यक योग्य सर्ग कहा जाता है। उससे ऊर्ध्व में छठवां सर्ग नाम से पुकारा जाता है। उससे अर्वाक स्रोतों में सातवां मानुष सर्ग होता है। आठवां अनुग्रह सर्ग है, वह सात्विक और तामस होता। इस तरह ये 5 वैकृत सर्ग होते हैं और 3 प्राकृत सर्ग कहे गए हैं। बहुबर नवम सर्ग है जो प्राकृत और वैकृत दोनों प्रकार का होता है। हे रुद्र, सूरों से आदि लेकर स्थावरों पर्यंत 4 प्रकार की प्रजा होती है। सृष्टि की रचना करने वाले ब्रह्मा के मानस पुत्र उत्पन्न हुए थे। इसके पश्चात देव, असुर, पितृगण और मानुष इन चारों के सृजना की इच्छा रखने वाले ब्रह्मा ने इन जलों में अपनी आत्मा का अर्चन किया था। मुक्तात्मा प्रजापति की मात्रा में उद्रिक्तता हुई थी। सृजनेक्षु के जांग से पहले असुर उत्पन्न हुए थे। फिर उस तमोमात्रात्मक शरीर का त्याग कर दिया था और तमोमात्रा त्यक्त वह तनुशंकरा विभावरी अंधेरी रात्रि हो गई थी। जब अन्य देह में स्थित होकर सृष्टि के सृजन की इच्छा करने वाले हुए तो बहुत प्रीति को प्राप्त हुए और ब्रह्मा के मुख से सत्व गुण के उद्वेग वाले शूर उत्पन्न हुए थे। वह सात्विक शरीर भी उससे त्यक्त कर दिया था जो कि सविशे असुर लोक रात्रि में बल संपन्न हुए थे और देवगण दिन में बलि हुए थे। तत्वमात्रा हुए और अन्य के अंतर के उत्सर्ग से दिन तथा रात्रि के मध्य में स्थित रहने वाली संध्या समुत्पन्न हुई थी। रजोमात्मांतर का ग्रहण करके फिर उस शरीर से मनुष्य उत्पन्न हुए थे। वह शरीर भी परित्यक्त कर दिया तो ज्योत्सना हुई जो प्राक संध्या कही जाती है। ये ज्योत्सना रात्रि, दिन और संध्या उसके शरीर ही है। रजो तन्मात्रा का ग्रहण करके क्षुधा और कोप हुए थे। उस ब्रह्मा ने क्षुधा से क्षमा और रक्षण से राक्षसों का सृजन किया था। यक्षण और केश सपर्ण के सर्प जानना चाहिए। कोप से भूतादि की समुत्पत्ति हुई थी। फिर गंधर्व उत्पन्न हुए थे। ये अनंत वे गायन करते हुए भी उत्पन्न हुए थे, इसलिए उनको गंधर्व इस नाम से कहा गया है। उस प्रजापति ने आरवियों भेड़ों को अपने वक्ष स्थल से और मुख से बकरियों को उत्पन्न किया था। प्रजापति ने अपने उदर और पार्श्व भागों से गायों का सृजन किया था। ब्रह्मा ने अपने पैरों से अश्व, हाथी, गर्दभ, उष्ट्र आदि की उत्पन्न किया था। उनके रोमों से संपूर्ण औषधियां, फल और मूल उत्पन्न हुए थे। गौ, अज, पुरुष, मेष, अश्व, अश्वत्तर और गर्दभ इन सबको में पशु कहा जाता है। अब जो अरण्य में होने वाले पशु होते हैं उनको भी मुझसे समझ लो। पद 2 खुरों वाले हाथी, बानर और 5वें पंछी 6वें जल में रहने वाले पशु होते हैं तथा 7वें सरीसृप अर्थात रेंग कर चलने वाले होते हैं। पूर्व आदि ब्रह्मा के मुखों से ऋग्वेद आदि की समुत्पत्ति हुई थी। ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मण और बाहुओं से क्षत्रिय समुत्पन्न हुए हैं। उरुओं से वैश्य तथा चरणों से शूद्र उत्पन्न हुए थे। ब्राह्मणों का ब्रह्मलोक है, क्षत्रियों का साकलोक है, वैश्यों का स्थान मारुत लोक और शूद्रों का गांधर्व स्थान है। जो ब्रह्मचारियों के व्रत में स्थित है उनका ब्रह्मलोक होता है। गृहस्थी का प्रजापत्य है जो कि यथोक्त आश्रम के पालन करने वाले हैं। 7 ऋषियों का, वनवासियों का, यतियों का और यदृच्छागामियों का स्थान सदा अक्षय होता है।